हाय। आज जे एडवांस का प्रॉब्लम नंबर 4 पेपर 1 का है। यह क्वेश्चन एलिप्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उस तरह के इन्फॉर्मेशन पता होता जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या इन्फॉर्मेशन और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कंसिडर द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1 है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये दे दिया एलिप्स है, पढ़े हम कैसा एलिप्स है। इस प्रकार का एलिप्स है, x² / a² + y² / b² = 1 है और a² > b² ऐसा है। तो इतना पढ़ने के बाद दिमाग में घूमना चाहिए कि जब इस तरह का है तो इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए दिमाग में, तभी कैपेबल हो पाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, नहीं तो बहुत परेशानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इतना सब घूम गया होगा। तो +-a, 0 ए क्या बताता है मेजर एक्सिस, +0, +-b क्या बताता है माइनर एक्सिस, ए मेजर एक्सिस बताता है। ठीक है, तो जब इस तरह से देखिएगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा आपके पास। तो ये क्या बताता है, वर्टेक्स किसका होता है, वर्टेक्स का होता है, एलिप्स का होता है, जो मेजर एक्सिस को कट करता है जहाँ। तो मेजर एक्सिस ये जो एलिप्स जहाँ कट करता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, हाँ या नहीं। तो वर्टेक्स ही बोलते हैं। तो इसमें सब देखिएगा, आइए ये क्या है माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ये दोनों क्या माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इस दिए गए एलिप्स में क्या हो जाएगा, -3, 0 और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3 और 0,2 0, -2 के ए कहाँ से है तो देख लीजिए a² / 9 है तो a बराबर कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। सिमिलरली b² / 4 है तो b बराबर कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो अपने पास पता हो गया, जैसे ही इतना एलिप्स पर है ए पर है फर्स्ट लाइन पर है तो उतने में ही अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन के साथ तो मुश्किल होगी क्वेश्चन बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में लंबा पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के डॉटेड जोड़नी पड़ेगी आपको और पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप का। ठीक है, तो लेट आगे पढ़ते। इतना के बाद क्या हो गया, इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता हो गया, एंड पॉइंट पता हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और सब चीज़ें पता कर सकते हैं लेकिन अपनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं आगे बढ़ते। लेट SP, Q बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट p² / 9 + q² / 4 > 1। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है एस बी ये पॉइंट है कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा एस जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार है कि p² / 9 + q² / 4 > 1 रहे। ठीक है, इसको भी अपने पास रखते आगे की ओर बढ़ते। अगर यहाँ से कनेक्ट कर पाइएगा तो पता चल जाएगा कि अपने को पता है अगर कोई इलिप्स होता है, मान लीजिए कोई इलिप्स होता है। ठीक है, x² / 9 + y² / 4 -1 = 0 ऐसा कोई इलिप्स होता है तो क्या करते हैं कि का वैल्यू किसी पॉइंट पे चेक करते हैं कि पॉइंट के अंदर है, पॉइंट पर है, किसी इलिप्स के अंदर है, किसी इलिप्स के बाहर है पॉइंट, या इलिप्स पर है। तो कैसे पता करते थे, ऑलरेडी पता है, जब वो जिस पॉइंट को चेक करना उस पॉइंट को इलिप्स में रख देते हैं, जिस पॉइंट को चेक करना उस पॉइंट को इलिप्स में रख देते हैं, चेक करते हैं कि =0 आ रहा है, <0 आ रहा है या >0 आ रहा है कि नहीं, इस टाइप के चेक करते थे। और जब 0 आ जाता तो क्या बताते थे कि इलिप्स पर ही लाई कर रहा है, जब >0 आ जाता है तो कहते हैं इलिप्स के बाहर आ रहा है, जब <0 आता है इलिप्स के अंदर आ रहा है। इतना तो पता है। तो इससे चेक करने पर क्या है कि इस तरह का कंडीशन बन रहा है, तो इसमें से चेक कीजिएगा। तो SP, Q है, अभी यह पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी जो पॉइंट है इलिप्स पर है, इलिप्स के बाहर है या इलिप्स के अंदर है। तो ये कैसे पता करते थे, ऐसा चेक करते थे, ये चेक करते थे, इलिप्स में पुट कर देते थे पॉइंट को। चेक इलिप्स कैसे बनाते, x² / 9 + y² / 4 -1 = 0 बना लेते थे और उसके बाद ये जो इलिप्स आता था इसमें ही पुट कर देते थे, x² / 9 + y² / 4 -1 में पुट कर देते और चेक करते थे कि =0 आ रहा है, >0 आ रहा है, <0 आ रहा है। अगर =0 आता तो क्या बोलता है इलिप्स पर है, >0 आ जाता तो क्या बताते थे इलिप्स के बाहर है पॉइंट, और <0 आ जाता इलिप्स के अंदर है। इतना तो पता हो गया। इसके बाद देखते हैं, लेकिन इसमें जब पुट कीजिएगा तो देखिएगा, इसमें पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इलिप्स क्या था, तो यहाँ पर P और Q पॉइंट को चेक करना है तो p² / 9 आ जाएगा और +q² / कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा माइनस। अब ये अपने पास जो कंडीशन दिया है देखिए, p² / 9 + q² / 4 > 1। तो जैसे ही इसे कीजिएगा
अपने पास क्या दिया, पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई कितना दिया 4 ग्रेटर देन बर, इसमें चाहिए पी स्क्वायर बाई 9 अब प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 -1 ग्रेटर देन 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हम क्या बताएंगे, जो ये वैल्यू पुट करने पर जो आ रहा था ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, एलिप्स वो पॉइंट एलिप्स के बाहर है। तो ए भी क्लियर हो गया। पहला तो पॉइंट ए दिया एलिप्स, एलिप्स के बारे में पता किया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और वर्टेक्स भी पता कर लिए, सेंटर भी पता हो गया, ऑरिजिन होता है इसका। उसके बाद जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट के बारे में पता कर लो, पॉइंट बाहर है, अंदर है, या एलिप्स पर है। ठीक है, तो ये इसमें चेक किए तो एलिप्स के बाहर आया पॉइंट। अब कहाँ वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इतना सब पता है। आगे बढ़ते हैं। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस, जो पॉइंट एस है वो पॉइंट क्या कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, हाँ या नहीं। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है किस पर, बताइए। इस पॉइंट एस से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है किस पर, इलिप्स पर। 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इलिप्स पर, ऑफ विच 1 मीट्स इलिप्स एट 1 एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। देखिए ये इसमें क्या किया है, आगे पढ़ लेते पूरा। 2 tangents are drawn from S to the ellipse of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis। जिसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इलिप्स पर, तो एक टेंजेंट इससे मीट कर रहा है माइनर एक्सिस को। देखिए जब मान लीजिए इस पॉइंट बाहर ही है, तो इससे जब ले रहे हैं इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, एक टेंजेंट यहाँ पर मीट कर रहा है और दूसरा टेंजेंट यहाँ पर मीट कर रहा है। आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब पहला टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पहला टेंजेंट कहाँ मीट करता है, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट। माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, आप बोलेगा सर माइनर एक्सिस के 2 एंड पॉइंट है, यहाँ भी कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ से जब कीजिएगा तो टेंजेंट बनेगा, नहीं बनेगा, सेकेंड बनेगा। जब भी टेंजेंट बनेगा तो यहाँ पर ही बनेगा, तो ये टेंजेंट बनेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर बोला है माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर मीट का। फिर आगे बोला है देखिए, एंड अदर मीट्स द इलिप्स एट अ पॉइंट टी इन द 4th क्वाड्रेंट। अगला जो दूसरा जो इलिप्स का टेंजेंट हुआ कहाँ मीट करता है, पॉइंट टी पर इन द 4th क्वाड्रेंट। ये अगर इससे खींचेंगे आगे को ले जाएगा तो इसमें खींचेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया तो ऐसा मिलेगा, हाँ या नहीं बताइए, मिलेगा कि नहीं। ये 4th क्वाड्रेंट पे दो इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ खींच लिए, एक टेंजेंट यहाँ खींच लिए, हाँ या नहीं। जब यहाँ से खींच लिए तो 2 टेंजेंट बन गए। एक पॉइंट को एक दूसरा पहला टेंजेंट कहाँ मीट करता है, माइनर एक्सिस एंड पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट कहाँ मीट करता है, दूसरा टेंजेंट के दूसरा पॉइंट इलिप्स को ही मीट करता है, लेकिन पॉइंट टी पर मीट करता है। ठीक है, इतना तक बोला, और 4th क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, आगे कर पढ़ते हैं। लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। अब समझिएगा बात, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इसके बाद बोला है क्या, लेट आर बी द वर्टेक्स, आर वर्टेक्स होना चाहिए और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स, अपने को पता है कि वर्टेक्स कहाँ बनता है, मेजर एक्सिस बनेगा। अब मेजर एक्सिस पर कहाँ बनेगा, उसमें दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो मेजर एक्सिस इलिप्स के 2 वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स। अब फर्स्ट वर्टेक्स में देखिएगा तो इसमें तो निगेटिव कोऑर्डिनेट आ गया, इसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक ही यही हो सकता है ना, हाँ या नहीं। अब बताइए, क्वेश्चन में पूछा है लेट आर विद द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वर्टेक्स जो है, आर बी वर्टेक्स है इलिप्स का जो वर्टेक्स होगा पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो 2 ही वर्टेक्स है ना मेरे पास, तो एक वर्टेक्स से क्या हो जाएगा 3,0 -3,0। तो पॉजिटिव वर्टेक्स वाला तो ही होगा, तो एक ही ये वर्टेक्स बना अपने पास, तो इसमें एक वर्टेक्स से हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। लेट ओ बी द सेंटर, ये तो पता है कि इस टाइप का जब इलिप्स रहता है तो सेंटर 0 0 होता है। ठीक, अब इसको परेशानी। उसके बाद बोला इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी। अब समझ में आ रहा है, टी पॉइंट यहाँ जब मीट किया, कहाँ पर, टी पॉइंट जब यहाँ मीट किया सेकेंड टेंजेंट वाला, तो एक ऑरिजिन तो ओ हो गया, ऑरिजिन ओ मतलब सेंटर हो गया, और एक क्या हो गया, ये वर्टेक्स था, कौन सा, इसे आर बोले थे, दिया ना आर बी द वर्टेक्स, हाँ या नहीं, दिया था ना आर बी वर्टेक्स। तो इसमें से आर वर्टेक्स हो गया, तो बोला एक ट्रायंगल ओ आर टी बना है, ऐसा बनेगा ट्रायंगल की नहीं बन गया। तो ओ आर टी ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना 3/2 है, जिसका एरिया कितना है 3/2 है। तो अपने को पता करना है जो पी और क्यू जो पॉइंट था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए या पी क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आया, नहीं आया, आया या नहीं आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता देते इस फिगर को और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो समरी निकाल देते, उसके बाद फिगर के साथ बता देते।
क्वेश्चन में क्या बोला एक बार सुन लेते हैं, अपना पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को समरी बता दूँ। क्वेश्चन बोला है x²/9 प्लस y²/4 = 1। अपने पास एक इलिप्स दिया था, ठीक है, इलिप्स दिया था। तो जो इलिप्स दिया था पहले उसे स्केच करते, रफ ड्रॉ कर लेते। तो रफ ड्रॉ कैसे करेंगे? इलिप्स दिया तो इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो पता करेंगे। तो इसमें पता है जब इस फॉर्म पर स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का, और इसमें कैसा है a² > b², है। तो जब इस प्रकार का बनता है तो इसका मेजर एक्सिस कौन सा बताता है, a,0 और -a,0। ये ऑलरेडी जानते होंगे बाय डेफिनेशन, अब पढ़े होंगे तो। और इसमें से जब ए हो गया मेजर एक्सिस और सेंटर क्या होता है 0,0 होता है, हाँ या नहीं? और ए वर्टेक्स हो जाएगा, हाँ या नहीं? मेजर एक्सिस इसी पॉइंट से निकलेगा ना, और जो एंड पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3,-3,0 और ये सेंटर हो जाएगा, हाँ या नहीं? सेंटर होगा कि नहीं? ऑलरेडी देख चुके हैं ना, ये सेंटर हो जाएगा। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। -3,0 हुआ, 3,0 वर्टेक्स हो गया। उसके बाद क्या बोला, माइनर एक्सिस 0,2, 0,-2 क्यों, b²/4 है। देख लीजिए b²/4 है ना, x²/a²/y² y²/4 = 1 है कि नहीं? तो b²/4 हो जाएगा। तो b हो रहा कितना, +-2। तो 0,-2 बाई एक्सिस ही होता है ना माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस अपने पास, ये वर्टेक्स है, हाँ या नहीं? -3,0 3,0 यहाँ तक पर ये सेंटर है वो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला था कि ये अपने पास एक इलिप्स है, इस इलिप्स जो दिया है इतना तक, ठीक है। उसके बाद बोला था कि एस बी ए पॉइंट, एस जो पॉइंट है, एस पॉइंट पी क्यू से दो टेंजेंट ड्रॉ करते। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, दो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। एक करते हैं एस पॉइंट से ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर मिलता है, तो जब ड्रॉ करेंगे तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर तो कहिएगा सर इस पर मिलेगा। तो बताइए यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? अब बताइए, अब इसमें रहेगा तभी तो टेंजेंट एंड पॉइंट पर कीजिएगा जी। एंड पॉइंट पर टेंजेंट का मतलब क्या है, बाई एक्सिस से 30 पर कीजिएगा तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए ना यहाँ पर। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जब यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक, और ये भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस का, है या नहीं? तभी तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट पर। इतना तो होगा ना पता, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। इतना पता है तो ठीक है। तो अभी ये 0,2 है और पी क्यू है। जब यहाँ से खींचिएगा ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, है या नहीं? जब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी तो आपके पास क्या आएगा बताइए, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इसका बाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स होता है। अपने को पता है कि एक कोई लाइन है और ये लाइन क्या है, देखिए यहाँ पर ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो इसमें से बाई कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, तो बाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पी क्यू का निकाल सकते। कैसे, बाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, बाई कोऑर्डिनेट तो है, तो यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट भी 2 होना चाहिए, तो क्यू का वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगा। ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अगर जेईई एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हैं तो इतना तक तो नॉलेज होनी चाहिए कि जब कोई लाइन पैरेलल होता है, पैरेलल कैसे आया, क्वेश्चन में बोला था कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं, इस प्रकार टेंजेंट खींचते हैं, तो फर्स्ट टेंजेंट जो होनी चाहिए वो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर टेंजेंट होनी चाहिए, और सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में और कौन सा, इलिप्स पर टेंजेंट होनी चाहिए, जिसे पॉइंट टी बोले थे, ठीक है। तो इस पर जब पहले माइनर एक्सिस पर टेंजेंट खींचे तो पता चला कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो रहा है। जब परपेंडिकुलर होगा तो कोई बताइए, कोई लाइन पर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल ही होगा ना। अब पैरेलल हो गया तो पता है कि एक्स एक्सिस से जो पैरेलल लाइन होगा उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा उस लाइन का। जैसे 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू 2 यहाँ से निकल के चला है। यहाँ तक परेशानी नहीं हुई, आगे यहाँ तक परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद जब जाइएगा तो एस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सेकंड टेंजेंट खींचे। अब इस पॉइंट से जब सेकंड टेंजेंट खींचेगा तो यहाँ से किस पर खींचेगा, अब कहें किस पर खींचना, इलिप्स पर खींचना। टेंजेंट किस पर खींचेगा, इलिप्स पर। अब इस पर टेंजेंट खींचे तो पॉइंट टी बोले थे, अब इस पॉइंट को टी बोल दिया अपने आप को, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी। उसके बाद बोला जो टी पॉइंट था हो गया। उसके बाद बोला कि एक वर्टेक्स है, और जो वर्टेक्स है एक्स, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो अब बताइए ई वर्टेक्स ले चाहे ई वर्टेक्स ले, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो निगेटिव है तो ले नहीं सकते। तो जब भी लेंगे तो कौन सा लेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाला, तो +3,0। तो ये आर इस पॉइंट को दे दिए। फिर बोला इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो ओ आर टी एक ट्रेंगल बनाया। देखिए ओ आर टी एक ट्रेंगल बनाया कि नहीं बनाया, ओ आर टी जिसका एरिया कितना है 3/2 है, जिसका एरिया कितना है 3/2 है। यहाँ तक परेशानी नहीं हुई, क्वेश्चन इतना ही था। उसके बाद बोला था पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो या पी क्यू का वैल्यू बताओ, समझ में आ गया।
तो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ से जब इतना एक्सप्लेन कर लिए, क्वेश्चन इतना ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और नहीं तो फिर इतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर एडवांस बैठने देने का मतलब नहीं। तो 0,2 पी क्यू लीजिएगा, तो यहाँ से आ गया अपना पास क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, तो अपने पास पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालें, आगे बढ़ जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका यूज करेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन। अब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन है उसको सबका यूज कर लेना, अल्टीमेटली आंसर अपने का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, पता है कि कोई इलिप्स है, एलिप्स इस फॉर्म पर है x² बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो उसका एक पैरामीट्रिक फॉर्म क्या लिखते हैं, x बराबर a cos थीटा बाई बराबर b sin थीटा लिखते हैं। तो वही किए हैं कि किसी पॉइंट पर ये जो इलिप्स दिया था x² बाई 9 प्लस बाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 cos थीटा और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 sin थीटा, हाँ या नहीं। तो यही एक पॉइंट मान लिया, अपने मन से मान लिया, ठीक है, इसी को अपने मन से मान लिया, हाँ या नहीं, अपने मन से एज्यूम कर लिए। तो ये लिखे लेट कंसिडर पॉइंट टी बी ऑन इलिप्स इज 3 cos थीटा 2 sin थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब कहेगा सर ऐसा क्यों किए हैं, क्यों इसलिए किए हैं कि यहाँ पता है कि एक पॉइंट दिया रहे ए cos थीटा बी sin थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पता है, कोई इलिप्स रहा है, इसका पॉइंट दिया रहा है ए cos थीटा बाई sin थीटा, तो इसका इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स पर जो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे उसका इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए cos थीटा प्लस बाई बटे बी sin थीटा इक्वल टू 1, होता है या नहीं होता है, पता है। कोई अगर इलिप्स दिया रहा है, इलिप्स पर कोई पॉइंट ए cos थीटा कोमा बाई sin थीटा हो, तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए cos थीटा प्लस बाई बी sin थीटा इक्वल टू 1, इतना तक पता है। तो इसलिए मैंने इसका यूज किया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, देखते हैं। आगे की ओर बढ़िएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन अपने पास पता है, अभी जस्ट बताए थे, पॉइंट लिए थे टी पॉइंट को ए cos थीटा और 3 cos थीटा और 2 sin थीटा लिए थे, तो इसका इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे इक्वेशन 1 बोल दी, कोई परेशानी नहीं। ऑल्सो ये जो टेंजेंट है कहाँ से पास कर रहा था, अब देखे थे जब डायग्राम बनाया तो क्या देखे थे, ये जो टेंजेंट है कहाँ से पास कर रहा है, पी क्यू से पास कर रहा है या नहीं। अब पी क्यू से पास कर रहा है तो ये टेंजेंट का जो इक्वेशन निकालने है इसको भी सेटिस्फाई करेगा पी क्यू को, ऐसा करते सेटिस्फाई कराते, सेटिस्फाई करने का मतलब x इक्वल टू पी अब आई इक्वल टू क्यू उस पर पुट कर देते जो इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें क्या करते पुट कर देते, हमें लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही इस टेंजेंट को पी क्यू से पास करा दिए, ए पी क्यू पॉइंट से पास करा दिए इस टेंजेंट को, तो क्या आ जाएगा p/3 cos थीटा प्लस q/2 sin थीटा इक्वल टू 1, हाँ या नहीं, होगा ना जी, इक्वल टू इसे इक्वेशन 2 बोल दिए। अब क्या किया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या, वन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एस मीट्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, हाँ या नहीं, दिया होता है ना कि जो एक टेंजेंट खींचे तो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट पर मिलता है, और इट मीन्स क्या है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑल्सो एंड पॉइंट इज 0 2, क्यू का वैल्यू 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक्सप्लेनेशन है इसका, देख लीजिएगा आप, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इसको। क्यू इक्वल टू 2 आ गया, और अपने पास निकल के आया सेकेंड इक्वेशन p/3 cos थीटा प्लस q/2 sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में, तो क्यू इक्वल टू कितना आया था 2, तो p/3 cos थीटा प्लस 2/2 sin थीटा इक्वल टू 1, हाँ या नहीं। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा के टर्म में, कोई परेशानी नहीं। अब अपने पास जो एरिया दिया था उसका यूज नहीं किए तो उसका यूज कर लेते हैं। तो एरिया कौन सा होना चाहिए, ORT था, देखिए ग्राफ को, ORT था। अब बताइए ORT में बेस अगर कोई ट्रेंगल इस तरह का मानिएगा, देखिए ऐसा है ORT में, ORT मतलब 0,0 3,0, तो OR का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, हाँ या नहीं। इसमें देखिए OR का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3,0 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा OR 3 हो जाएगा, ठीक है, हाँ या नहीं। इस पर परपेंडिकुलर खींचेगा तो एक क्या डिनोट करेगा, O से इस पॉइंट पर आने के लिए ये लेंथ होगा 3 cos थीटा, और ऊपर जाने के लिए कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, होगा या नहीं होगा। ये पॉइंट कहाँ पर है, 4th क्वाड्रेंट में है ना, तो हम बोल सकते हैं इसका जो हाइट है 2 sin थीटा है या नहीं, इसको क्या बोलते हैं 3 cos थीटा बोल सकते हैं, हाँ या नहीं। जब किसी पॉइंट पर आप जाते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, जब एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई से इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर जाने के लिए मान लीजिए कोमा बी है, इसका मतलब क्या है, बी कोऑर्डिनेट क्या है, बी क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है। अब बाई कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है विद द साइन, हाँ या नहीं।
यही डिनोट करता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर नहीं बोल सकते जो 2 sin थीटा है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं मॉड के साथ, है या नहीं। तो 2 sin थीटा क्या डिनोट करेगा मॉड के साथ, आई फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए 2 sin थीटा बोल सकते हैं। जब ये बोल सकते हैं तो अपने पास बेस मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया, हाइट मालूम हुआ है ना 2 sin थीटा, अब बेस कितना है 3 है, इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे को पढ़ते हैं। देखिए वही किया, देखिए एरिया ऑफ ओ आर टी इक्वल टू 3/2 है। तो अपने को पता है ओ आर टी एक ट्रेंगल था और जिसमें से ओ आर की लेंथ कितना 3, और अभी बताया था ये जो लेंथ है हाइट का, ये जो हाइट है मान लीजिए इसे डी ले लीजिए, तो डी टी का हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास पता है ना। ये जो ये किसको डिनोट करता है, लेंथ को ही डिनोट करता है विद द साइन बाई कोऑर्डिनेट, है या नहीं। तो 2 sin थीटा लिख दिए। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर कीजिएगा तो 1/2 इंटू बेस, बेस है ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि नहीं 2 sin थीटा विद द साइन होगा। तो sin थीटा बराबर कितना 1/2। अब कहेगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नहीं सर क्यों नहीं होगा 30 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है ये जो थीटा है किस क्वाड्रेंट में डिनोट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसा होना चाहिए 270 प्लस होना चाहिए, है नहीं। ये कितना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, 180 से कितना होता है 270, 270 से 160 होता है, हाँ या नहीं। तो अपने का जो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू आना चाहिए कितना आ जाए 30 नहीं आना चाहिए, 270 प्लस आना चाहिए। तो 270 प्लस कैसे आ जाएगा, अब उसको निकाल लीजिए। आप कहिएगा सर ये वैल्यू कैसे निकाल, अब इसके लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आनी चाहिए। अब इसमें कहिएगा सर इसको भी बताइए, नहीं सर इसको तो खुद आनी चाहिए, अगर इतने बना रहे एडवांस क्वेश्चन इतना तो आना चाहिए। तो थीटा बराबर 360, अब ऐसा कर सकते हैं अगर यूज करना 360 माइनस 30, तो इसका कितना आ जाएगा 330 डिग्री हो जाएगा, है या नहीं। साइन थीटा बराबर 1/2 है तो निगेटिव वैल्यू होना चाहिए ना, एरिया है तो इसका नहीं तो मॉड रख सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो इसके पास मॉड रखेगा तो मैंने मॉड नहीं रखा है, अब चाहिए तो यहाँ पर मॉड रख दे क्योंकि वैल्यू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। 2 sin थीटा अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी थी, है नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं, हम विद द साइन बोल के निकल गए। तब विद अगर मॉड लीजिएगा तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 है तब कहेगा थीटा बराबर 30 डिग्री ले, नहीं सर क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉड नहीं लिया, विद द साइन बोल के निकल गया, तो वो उतना करनी पड़ेगी तुम्हें। तो साइन थीटा 1/2 है तो थीटा बराबर अब कहेगा सर इसमें रखेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं मैंने बोला है कि इसमें निगेटिव साइन इन्वॉल्व है ऑलरेडी, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आपकी मर्जी। तो सही थीटा बराबर 360 माइनस 30 डिग्री 330 डिग्री होनी चाहिए। तो थीटा बराबर कितना 330 डिग्री हो जाएगा। अब कहेगा सर एक ऐसे निकाल के आया, तो निगेटिव आप देख लीजिए। अब साइन का अगर वैल्यू पता होगा तो पता होगा 0 पाई 2 पाई, और 2 पाई अपने पास कितना 270 से प्लस होनी चाहिए, तो ये वैल्यू होगा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, यहाँ से देख लीजिए। तो 330 डिग्री 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब थीटा का वैल्यू किस में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब पुट कीजिएगा तो उसके बाद आंसर क्या आता है, आई थिंक परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब पुट कीजिएगा तो अपने पास जो इक्वेशन 3 था कैसा था देख लीजिए, P इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप लोग को परेशानी हो रही है तो मैं बोलूँगा कि जब यहाँ पर जो लिखे हैं ना इसे मॉड कर लीजिएगा और थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा, कर लीजिएगा आप आ जाएगा आंसर। तो P बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस साइंस 360 माइनस 30 डिग्री 360 माइनस 30 डिग्री। अपने को पता है कि साइन 360 माइनस 30 डिग्री क्या होता है माइनस साइन 30 डिग्री होता है। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 360 कितना, कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है प्लस में आता है कॉस 30 डिग्री, है नहीं। कॉस 30 डिग्री है 3 इंटू 1 प्लस 1/2, साइन 30 1/2 रखिएगा तो 3 ये कितना 2 प्लस 1/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3/2, तो 9 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9/√3 आ जाएगा। अब इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा डिनोमिनेटर को 9/√3 इंटू √3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9√3/3, 3 3 जा ये आ जाएगा, तो अपने पास 3√3 आ जाएगा। तो पी का वैल्यू 3√3 आ गया। और क्यू का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था क्यू का वैल्यू 2 आया था, अब पी का वैल्यू निकाले अभी जस्ट 3√3 ये आ गया। तो अपने पास क्या आ गया क्यू बराबर 2 पी बराबर √3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए, क्यू बराबर 2 आया था, क्यू बराबर 1 दे तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्यू बराबर 2 है 2 है 4√3 ये तो होगा नहीं, 3√3 ऑप्शन ए सही होगा, है या नहीं। तो अब इतना चीज़ तो कर लिया, लेकिन मेनली बेसिक्स अब क्या सीखे इस क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन सीखे होंगे इस बेसिक्स क्वेश्चन से कि इलिप्स ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, दे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे दे, जे एडवांस आपको बेसिक्स में ही फंसा के रखेगा। एक क्वेश्चन मेनली बेसिक्स से
थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए टेंजेंट का, इस पर टेंजेंट कैसे खींचते हैं अगर पता है। और उसके बाद होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स, ट्रिगो उसको हम फाउंडेशन में मानते हैं, उतना तो नॉलेज होनी चाहिए। और उसमें एरिया का जो कैसे यूज लेते हैं, इसमें भी कंसेप्ट था ना, जब किसी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो विद द साइन लेते हैं, विद द साइन लेते तो कोऑर्डिनेट कहलाता है, हाँ या नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो यूज किया था, यहाँ पर इसको ध्यान रखनी थी। 2 sin थीटा को अगर मॉड ले लेते तो भी बना सकते, तो मैंने विद द साइन लिखा, तो साइन थीटा को याद रखनी पड़ती ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो डायग्राम बनाया था यहाँ पर 2a वाला ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या आना चाहिए हमेशा 270 से प्लस आना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखनी है। अगर मॉड नहीं लेते तो मॉड लेते तो फिर अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, उसमें परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू तो होगा नहीं। तो थीटा के मतलब 270 से पीछे वाला वैल्यू होगा नहीं, 270-360 के बीच आएगा, हाँ या नहीं। तो ये देख लीजिएगा, इसमें से ही है। तो मेन फंडा क्लियर कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं थे। थैंक यू।